हेलो ह्यूमन काइंड, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द सोइल इरोजन। सोइल इरोजन के कितने टाइप्स होते हैं और उनमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वर्ड, दैट इज़ योर सोइल। सोइल क्या होता है? सोइल एक नेचुरल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। जैसा हमने पढ़ा था कि रिसोर्स जो भी कुछ एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है और वो ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। सोइल उसी तरह का एक नेचुरल रिसोर्स है। ये ह्यूमंस की जो नीड्स है उनको डिफरेंट फॉर्म्स में सेटिस्फाई करता है। इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हम इसलिए कहते हैं कि ह्यूमंस की टर्म्स में, क्योंकि इसके फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन की बॉडी पर कुदरत ने स्किन बनाई है कि हम बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, उसी तरीके से जो हमारी अर्थ होती है उसकी स्किन भी सॉइल होती है और ये भी एक डिफेंस की तरह काम करती है अर्थ को प्रोटेक्ट करने में। सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनका होम होता है सॉइल, और ये एक सोर्स भी है सारी लाइफ की। जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पर, उन सब का सोर्स सॉइल होती है। किस किस फॉर्म से करती है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। सॉइल एक एसिड की तरह काम करती है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन होती है, वाइल्ड लाइफ रहती है, ह्यूमन लाइफ होती है। इवन ह्यूमंस की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी यहाँ पर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कैश क्रॉप्स, ये सब सॉइल के थ्रू पॉसिबल होती हैं। ओके, अब देखते हैं इरोजन क्या होता है। इरोजन बेसिकली एक प्रोसेस है कि जब सॉइल के कुछ पार्टिकल्स एक जगह से उठ के किसी एजेंट के थ्रू दूसरी जगह पे चले जाते हैं, उसको हम इरोजन कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सेडिमेंट्स और द प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग फ्रॉम दियर ओरिजिन प्लेस टू द अनदर प्लेस बाय फ्यू एजेंट्स। वो क्या क्या एजेंट्स हो सकते हैं? आइस, वाटर, विंड और ग्रेविटी। ये होता है इरोजन। इरोजन में जो मेन फोर्स होता है वो ग्रेविटी का होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सॉइल एक स्किन की तरह एक्ट करती है। यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और ये हमारी अर्थ की एक लेयर होती है। ठीक है, टॉप सॉइल रिमूव हो चुकी है लास्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में। हाफ ऑफ द टॉप सॉइल रिमूव हो गई है। टॉप सॉइल क्या होती है बेसिकली मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे सॉइल है, सॉइल की लेयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम होराइजन ए बोलते हैं, सेकेंड लेयर को होराइजन बी बोलते हैं और थर्ड लेयर को होराइजन सी। फर्स्ट लेयर आपकी ऑर्गेनिक लेयर होती है, क्योंकि जितने भी प्लांट्स डेड हो जाने के बाद वो डिके हो जाते हैं और यहाँ पर डिकम्पोज हो जाते हैं। सिर्फ प्लांट्स नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्मॉल स्मॉल अर्थवॉर्म्स वगैरह जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी डिके होने के बाद यहीं पे डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इसलिए जो टॉप सॉइल की जो लेयर होती है वो ऑर्गेनिक लेयर होती है। जो होराइजन सी होता है वो आपका इनऑर्गेनिक होती है, यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। होराइजन बी जो होती है दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक कंटेंट्स भी और इनऑर्गेनिक कंटेंट्स भी मिलता है। तो बेसिकली जो हम टॉप सॉइल की बात कर रहे हैं वो लेयर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, होराइजन ए की, क्योंकि ये लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नेचुरल वेजिटेशन के ग्रो करने में। तो लास्ट 150 ईयर्स में ये हाफ ऑफ द टॉप सॉइल हमारी रिमूव हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं फिजिकल इरोजन। तो इरोजन 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल इरोजन होता है एंड केमिकल इरोजन होता है। फिजिकल इरोजन ब्रॉड टर्म्स में हम हर जगह पढ़ते हैं। फिजिकल इरोजन क्या होता है? जब सॉइल का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पे हो और जो सॉइल की कंपोजिशन है उसमें कोई केमिकल चेंज ना हो रहा हो, मतलब उसके जो कंपाउंड्स हैं वो सभी ट्रांसपोर्ट होने के बावजूद भी वो सेम कंपोजिशन में रहे, उनका टेक्सचर, उनका कलर, सब कुछ सेम रहे, तो वो होता है फिजिकल इरोजन। बेसिकली एक सामान उठा दूसरी जगह पे चला गया, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए, वो होता है फिजिकल इरोजन। जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, उसी तरीके से फिजिकल इरोजन होता है। जो इरोडेड सॉइल होती है थ्रू द फिजिकल इरोजन, उसको हम क्लास्टिक सेडिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स ग्रोथ। प्लांट्स की ग्रोथ जो बायो इरोजन के थ्रू होती है उसको हम फिजिकल इरोजन का एग्जाम्पल कहते हैं। दूसरा होता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मास वेस्टिंग एक बड़े लेवल पे होता है, लेकिन ये भी फिजिकल इरोजन का ही एग्जाम्पल है। जैसा कि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा जोशीमठ का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जोशीमठ में जो लैंड है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले वहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे एक अर्थक्वेक आ जाने के बाद और लैंडस्लाइड हुई, वहाँ के जो स्टोन्स थे वो टम्बल डाउन हुए एंड सेटल हो गए। उसने एक लैंड फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। दैट इज़ नथिंग बट योर फिजिकल इरोजन। ओके, नेक्स्ट इरोजन बाय विंड एंड वाटर इन्वॉल्व्स 3 प्रोसेस। एक ब्रॉड टर्म्स में हम विंड और वाटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा इरोजन आपका आइस से भी होता है, टेम्परेचर से भी होता है, जिसको हम थर्मल इरोजन कहते हैं। यहाँ पर हम 3 प्रोसेस पढ़ेंगे अंडर द विंड एंड वाटर। फर्स्ट स्टेप है डिटेचमेंट फ्रॉम द ग्राउंड। जैसे यहाँ पे ये ग्राउंड है, यहाँ से इरोजन हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो सॉइल है उसका डिटेचमेंट होगा सॉइल से।
देन ट्रांसपोर्टेशन बाय द विंड और वाटर, या तो विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी या फिर वाटर के थ्रू। देन थर्ड है डिपोजिशन, किसी भी दूसरे एरिया में जाके वो डिपॉजिट हो जाएगी। दैट इज योर, देट आर 3 स्टेजेस ऑफ इरोजन। अब देखते हैं फर्स्ट वाटर इरोजन। वाटर इज द मेजर एजेंट ऑफ इरोजन ऑन द अर्थ, सबसे ज़्यादा प्रेशर वाटर से होता है, तो उसका इरोजन मेजर एजेंट है वाटर। वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, रिवर, फ्लड्स एंड लेक्स, इट कॉज इरोजन। अब वाटर के डिफरेंट जो फॉर्म्स होती हैं वो डिफरेंट तरीके का इरोजन कॉज करती हैं। जैसे कि जब सबसे पहले रेनफॉल होती है तो जो सॉइल के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, उनको वो छोटे छोटे उनसे स्मॉलर यूनिट में तोड़ देते हैं, वो होता है रेनफॉल के ज़रिए, जब रेनफॉल हो रही है। इस तरह के इरोजन को हम बोलते हैं स्प्लैश इरोजन, SPLASH, स्प्लैश इरोजन। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे सॉइल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं और वो अराउंड 0.6 मीटर की डिस्टेंस, या फिर आप 2 फीट की डिस्टेंस समझिए, इतनी डिस्टेंस कवर करते हैं। तो वो उसको हम टर्म्स देते हैं स्प्लेश्ड ओवर द सरफेस। यहाँ पे आप मैं लिख देती हूँ स्प्लेश्ड ओवर द सरफेस। ये होता है आपका सॉइल इरोजन की स्प्लैश इरोजन में। ये टर्म्स बेसिकली नेट JRF में एक बार पूछी गई है एनवायरमेंटल साइंस पेपर 2 में, इसलिए मैं इस टर्म को यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये किस इरोजन की वजह से होता है। तो ये वाटर इरोजन की फर्स्ट स्टेज आपके स्प्लैश इरोजन के अंदर आता है। नेक्स्ट होता है शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या होता है, जब स्प्लैश इरोजन हुआ तो बड़े से पार्टिकल्स, बहुत सारे जो वाटर मॉलिक्यूल एक जगह इकट्ठे हुए हैं, वो पूरी शीट को तोड़ देते हैं और उसको कहते हैं हम शीट इरोजन। देन रिल इरोजन। रिल इरोजन में उनकी कंसंट्रेशन, वॉल्यूम ज़्यादा होती है पानी की, और वो हायर वो है वहाँ पे एक एरिया डेवलप कर लेते हैं, स्मॉल क्रैचेस से बना लेते हैं, उसको हम रिल इरोजन बोलते हैं। देन गुली इरोजन। तो इस तरीके का सीक्वेंस यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट रेनफॉल हुआ और यहाँ पे जो सॉइल थी, यहाँ पे जो मिट्टी थी, वो अलग अलग पार्टिकल्स ये थोड़ा आपके दूर दूर चले गए, ये हुआ आपका स्प्लैश इरोजन। देन वो जो पानी इकट्ठा हुआ उसने पूरी शीट्स को एक साथ दूसरे एरिया में मूव कर दिया, तो ये यहाँ से इधर आ गया। इस तरह का इरोजन आपका हुआ शीट इरोजन, एक पूरी की पूरी लेयर जो थी सॉइल की वो हट गई। देन आता है रिल इरोजन। रिल इरोजन में क्या होता है, इनका जो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था पानी का और उसकी कंसंट्रेशन भी, स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसने रिल इरोजन क्रिएट किया। देन शीट इरोजन, ये बड़े से क्रैचेस बना लिए, दैट इज़ योर गुली इरोजन। नेक्स्ट ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट स्प्लैश, देन शीट, देन रिल एंड देन गुली इरोजन। ये सीक्वेंस में भी पूछा जा चुका है। ये एक एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल है आपका एक गुली इरोजन का, जो कि आपको मिलेगा अफ्रीका के नामीबिया में, जहाँ से हमारे चीता हैं, अफ्रीका के नामीबिया, वहाँ पे इस तरह का इरोजन देखा गया है। लार्जेस्ट लेवल पे आप इसको समझ सकते हैं, इसको हम फिश कैनियन भी बोलते हैं, ठीक है, फिश कैनियन ऑफ अफ्रीका। ये साउथ नामीबिया में आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होता है विंड इरोजन। बेसिकली जो इरोजन विंड के थ्रू हो रहा है, जो सॉइल को रिमूव कर रहा है, एक एरिया से दूसरे एरिया पे लेके जा रही है विंड, उसको हम विंड इरोजन कहते हैं। विंड भी एक स्ट्रॉन्ग एजेंट की तरह काम करता है। यहाँ पे एओलियन प्रोसेस, जो विंड का प्रेशर होता है उसको हम एओलियन प्रोसेस कहते हैं। उससे जो डस्ट कैरी होती है, आश या फिर सैंड आपका एक एरिया से दूसरे एरिया में जाकर डिपॉजिट होता है, उसको हम विंड इरोजन कहते हैं। इसमें 3 मोमेंट हो सकते हैं आपका, सॉल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप। ये किस तरीके से होता है यहाँ पे देखते हैं। सॉल्टेशन क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स जिनका डायमीटर 1 से 1.5 डायमीटर होता है सॉइल मॉलिक्यूल का, वो एक एरिया से जब दूसरे एरिया में जाते हैं, उनको और छोटी छोटी सी डिस्टेंस पे वो कवर करते हैं, बेसिकली ये वाले डिस्टेंस, ठीक है, और वो छोटे छोटे मतलब साइज़ उनका कम होता रहता है। ये होता है आपका सॉल्टेशन। इसमें सोल्ट का कोई लेना देना नहीं है, इस प्रोसेस को हम सॉल्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इनसे कम डायमीटर होता है, अराउंड 0.5 to 0.6, वो वाले डायमीटर के सॉइल मॉलिक्यूल्स हवा में सस्पेंड हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं सस्पेंशन। एंड थर्ड आपका होता है क्रीप, जिसको सरफेस क्रीप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में छोटी छोटी डिस्टेंस पे ट्रेवल करते हैं, उसको हम कहते हैं सरफेस क्रीप। ये विंड इरोजन के 3 टाइप्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये है वाइट डेजर्ट नेशनल पार्क इजिप्ट में। ये बेसिकली यहाँ से आपको वाइट कलर की चौक का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, वाइट चौक, ये इजिप्ट के अंदर है। ये एग्जाम्पल है आपका विंड इरोजन का,
ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन मैंने एक नेशनल पार्क के टर्म्स में आपको एग्जाम्पल बताए हैं। तो ये एग्जाम्पल आपका विंड इरोजन का है, और ये आर्किज नेशनल पार्क ये आपका यूएस में है, और ये एग्जाम्पल है आपका वाटर इरोजन का। ठीक है, ये विंड इरोजन का एंड ये वाटर इरोजन का। विंड इरोजन से ये नेशनल पार्क बना एंड वाटर इरोजन से ये नेशनल पार्क बना। नेक्स्ट, इरोजन बाय आइस एंड इरोजन बाय टेम्परेचर, इसको हम थर्मल इरोजन भी बोलते हैं। ओके, एंड आइस, बेसिकली इस स्ट्रक्चर को देखिए, एक माउंटेन समझिए इसको, एक माउंटेन है आपका, और यहाँ पे आइस से किस तरीके से इरोजन होगा, ये ग्लेशियर की फॉर्म में जो यहाँ पे आइस होती है, वहाँ जो बेसिकली जो बहुत ज़्यादा फ्रिजिड एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ये स्क्रैप्स हो जाते हैं यहाँ पर, और ये टूट के नीचे चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह के इरोजन को अपने साथ साथ ये पूरी के पूरे आइस के एक बड़े टुकड़े को, या फिर जो यहाँ की टॉप सॉइल मतलब वेजिटेशन होती है, टॉप सॉइल यहाँ की, उसको मूव कर देती है, उसको हम इरोजन बाय आइस कहते हैं। एंड नेक्स्ट होता है इरोजन बाय टेम्परेचर। बेसिकली ये दोनों को हम एक ही टर्म्स में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर होने की वजह से, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हाई टेम्परेचर हो रहा है, तो उससे ये जो परमाफ्रॉस्ट होती है, जो आइस शीट्स होती हैं, बेसिकली परमाफ्रॉस्ट आपने ये टर्म सुनी होगी आईपीसीसी रिपोर्ट में। तो परमाफ्रॉस्ट जो आइस शीट्स होती हैं वो ब्रेक ऑफ हो जाती हैं, ये टूट जाएंगी यहाँ से, और ये चली जाती हैं टॉप सॉइल के साथ साथ उसको लेकर दूसरे एरियाज़ में। तो इस तरह का जो इरोजन ये सॉइल का करवा रहे हैं, इसको हम थर्मल इरोजन बोलते हैं। ओके, अब इनके लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इरोजन के लिए क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हम जानते हैं जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उससे हमारे जो प्रेसिपिटेशन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब प्रेसिपिटेशन में चेंजेस आएंगे तो वाटर होगा, रेनफॉल में चेंजेस होंगे, फ्लड्स आएंगे आपके, तो इस तरीके से इरोजन कॉज होगा। और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से विंड की डायरेक्शन भी चेंज होती है, जिससे इरोजन होता है। देन होता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी एक मेजर रीज़न है, एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी से भी इरोजन होता है। जैसे मैंने आपको बताया लैंडस्लाइड का एग्जाम्पल, ये जोशीमठ, तो ये भी टेक्टोनिक एक्टिविटी से इरोजन हुआ है। Okay, it was all about the erosion and the types of erosion and their stages. Thank you.